चंदनगढ़ के राजा वीरभद्र सिंह बड़े ही न्यायी और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राज्य में धन और धान्य की कमी ना थी। चारों तरफ खुशहाली का वातावरण था। राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी तारामती अत्यंत खूबसूरत और विदुषी महिला थी। उनको बस एक संतान सुख को छोड़कर बाकी किसी चीज की कभी कमी न थी। महारानी ने अनेक मंदिरों में माथा टेका, पूजा पाठ किया, लेकिन अभी तक वह संतान सुख से वंचित थी। एक दिन उनके राज्य में एक योगी बाबा आए। महारानी ने उनकी खूब खातिरदारी की। बाबा ने खातिरदारी से प्रसन्न होकर महारानी को संतानवती होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद महारानी को एक सुंदर सी पुत्री प्राप्त हुई। महारानी और राजा उसे ईश्वर का वरदान समझकर उसका पालन पोषण करने लगे। राजकुमारी राजा रानी की इकलौती संतान थी। राजा उसकी हर इच्छा पूरी करने को सदैव तत्पर रहते, जिस कारण वह जिद्दी और घमंडी हो गई थी। उसे अपनी जिद के आगे किसी का भी सुख दुख दिखाई नहीं देता। वह राजा से तरह तरह की फरमाइश करती। राजा मोहवश उसकी हर फरमाइश को पूरा करते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और राजकुमारी भी चांद की रफ्तार से सुंदरता को प्राप्त कर रही थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई। वह जंगल में घूम घूम कर वहां की सुंदरता का आनंद ले रही थी। तभी उसे वहां पर एक नीले रंग की चमकीले पंखों वाली चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया की आवाज उसे भा गई। उसे उसके नीले पंख बहुत सुंदर लगे। उसके मन में चिड़िया के नीले पंखों को अपने पास रखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने एक सैनिक से कहा, मुझे इस चिड़िया के पंख चाहिए। मैं इस चिड़िया के पंखों से अपना सुंदर गाउन बनाना चाहती हूँ। पंख नोचने के लिए चिड़िया को मारना होगा, यह सोचकर सैनिक थोड़ा सा रुक गया। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, देखिए, चिड़िया देखने में कितनी सुंदर है। यदि हम इसके पंख नोच लेंगे तो इसका बहुत दर्द होगा। यह दर्द से मर जाएगी, इसलिए इसके पंखों को मैं नहीं नोच सकता हूँ। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी को उस पर क्रोध आ गया। उसने सैनिक से चिल्लाकर कहा, एक छोटे से सैनिक होकर तुम राजकुमारी को ज्ञान दे रहे हो। तुमको पता नहीं है, इस धृष्टता पर मैं तुम्हें राज्य से निकलवा भी सकती हूँ। अगर मैंने पिताजी से तुम्हारी शिकायत लगा दी तो पिताजी तुम्हें सूली पर लटका देंगे। जाओ और अभी जाकर मेरे आदेश का पालन करो। सैनिक का मुंह लटक गया। वह चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इतने में ही ना जाने कहां से चिड़िया की छठी इंद्री ने कार्य करना शुरू कर दिया। खतरा भांप कर वह पेड़ से उड़ गई और उड़कर सैनिक की गिरफ्त से दूर निकल गई। चिड़िया को दूर जाता देखकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई। उसने अन्य सैनिकों से कहकर उस सैनिक को बंदी बना लिया। राजकुमारी अपने महल वापस आ गई। उसने बिना कुछ खाए पिए महल का दरवाजा बंद कर लिया। जब राजा रानी को पता चला कि राजकुमारी ने खाना नहीं खाया तो उनको चिंता हुई। वो राजकुमारी के महल में गए। राजकुमारी क्रोध से लाल बैठी थी। राजा ने उससे क्रोध का कारण पूछा तो राजकुमारी जंगल में होने वाली घटना को बता रही थी और राजा से कहा, अगर आप मुझे उस नीली चिड़िया के परों का गाउन बनवा कर नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा ने अपनी बेटी को पंखों का गाउन बनवाने का वादा किया। राजा ने उससे कहा, मैं कल ही सैनिकों को आदेश दूंगा, वह उसे और उस जैसी और चिड़ियाओं को पकड़ कर लाएं। फिर सारी चिड़ियाओं के पंखों को नोचकर राजकुमारी की ड्रेस बना दी जाएगी। राजकुमारी खुश हो गई, पर उनकी बातें पास में बैठी रानी माँ को जरा भी रास नहीं आई। उन्होंने राजा से कहा,
आज तक तो इसने जो भी मांगा उसमें किसी को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन आज जो ये मांग रही है उसमें हजारों चिड़ियाओं की जान चली जाएगी। यह कहकर रानी माँ का गला भर आया। रानी ने राजकुमारी को समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद से टस से मस ना हुई। उसने रानी माँ से कहा, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे उस चिड़िया के पंखों की ड्रेस चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। राजकुमारी को क्रोधित देखकर वो लोग चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गए। वो लोग राजकुमारी के महल से निकलकर अपने महल में चले गए। राजा ने रानी से कहा, आज तक तो राजकुमारी ने जो भी मांगा है मैंने उसकी हर जिद पूरी की है, पर आज उसकी जिद को पूरी करने का जरा भी मन नहीं कर रहा है। पर मैं इसे कैसे समझाऊं, यह तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, आज तक आपने इसको सही गलत का ज्ञान नहीं करवाया। आपने इसकी हर जायज नाजायज जिद पूरी की। हमारे लाड प्यार की वजह से ये जिद्दी हो गई है। अब ये इतनी बिगड़ गई है, इसके अंदर अवगुण बढ़ने लगे हैं। अब यह अत्यंत क्रोधी और घमंडी हो गई है। इसी वजह से यह हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि ये जो चीज़ मांग रही है उससे पक्षियों को कितना कष्ट होगा। अगर हमने आज इसको दूसरों के कष्ट के बारे में नहीं समझाया तो यह जिंदगी भर किसी का कष्ट नहीं समझ पाएगी। बड़ी होकर अपनी जरा सी खुशी के लिए पता नहीं कौन कौन से अत्याचार प्रजा पर करेगी। हमारी प्रजा को इसका हर अत्याचार सहना पड़ेगा। आप कुछ करो जिससे यह सही गलत समझ सके। राजा ने कहा, मैं अपने दरबार में मंत्रणा करूंगा ताकि मैं अपनी बेटी को सही राह दिखा सकूं। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में राजमंत्री को बुलाया और राजकुमारी के हठ के बारे में बताया। राजा ने मंत्री से कहा, आप कोई तरकीब निकालो जिससे राजकुमारी को सही गलत का भेद बताया जा सके। मंत्री बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कुछ देर विचार किया, फिर उसने राजा से कहा, बिटिया से कहो कि उसे उन पंछियों के परों की ड्रेस मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वह सारे पंछी उसके महल में रखे जाएंगे और वहीं पर ड्रेस तैयार की जाएगी। राजा ने मंत्री की तरफ क्रोधित नजरों से देखकर कहा, मैंने आपसे उसे समझाने का उपाय पूछा है, आप उसे समझाने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री ने कहा, राजन, आप मुझ पर भरोसा रखिए, बिटिया को सही गलत का ज्ञान हो जाएगा। अगले दिन राजा ने राजकुमारी के महल में संदेश भिजवा दिया, तुम्हारे महल में सारे पंछियों को रखा जाएगा और वहीं पर ही कारीगर पंखों की उसकी ड्रेस बनाएंगे। शाम तक तुम्हारे महल में कारीगर भेज दिए जाएंगे। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? उसकी ड्रेस उसके सामने बनाई जाएगी। यह सोचकर राजकुमारी खुश होकर महल में नाचने लगी। अगले दिन सैनिकों ने पंछी पकड़ने का काम शुरू कर दिया। जो भी पंछी पकड़े जाते उसके महल में रखे पिंजरे में बंद कर दिए जाते। राजकुमारी रोज उस कमरे में जाकर उन पंछियों को देखती और नई ड्रेस मिलने की खुशी में खुश हो जाती। सारे पंछी उसके महल में थे। सुबह शाम पंछियों की चहचहाट, उनकी मधुर बोली राजकुमारी के कानों में मिश्री घोल देती। राजकुमारी दिन में एक बार जाकर पंछियों के पिंजरे को सहला आती, फिर अपने कमरे में आकर बैठ जाती। उसे उनसे एक लगाव उत्पन्न होने लगा था। कुछ ही दिनों में बहुत सारे पंछी पकड़ लिए गए। अब उसके ड्रेस बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पंछी थे। राजमंत्री ने एक एक जल्लाद महल में भेज दिया, जिसे पंछियों को मारकर उनके पंख इकट्ठा करने थे। वह जंगल से कुछ मरे हुए पंछियों को उठा लाया था। उसने उन मरे पंछियों के पंख निकालकर उनका मृत शरीर ऐसे ही महल में छोड़ दिया। जल्लाद को देखकर पंछी चिल्लाने लगे। कुछ देर के बाद पूरे महल में भयानक दुर्गंध फैल गई और पंछियों के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। राजकुमारी का महल में रहना दूभर हो गया।
देख कर आओ ये पंछी क्यों चिल्ला रहे हैं। जब राजकुमारी की सेविकाएं कमरे में गईं तो राजा के सैनिकों ने राजकुमारी की सेविकाओं को कमरे में देखने से मना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा, वे राजकुमारी को बताएं, राजकुमारी खुद यहाँ आकर देखें। राजकुमारी को उसकी सखियों ने बताया, आपको वहां चलकर खुद देखना चाहिए। अपनी सखियों की बात मानकर राजकुमारी इस कमरे में आई तो उसने देखा बहुत सारे पंछी पिंजरे में बंद मरने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ वहां पर मरे हुए पड़े हैं, उनके शरीर से उनके पंख नोचे जा चुके हैं, उनका शरीर बेजान पड़ा है जिससे खून और दुर्गंध आ रही है। उनके शरीर से नोचे गए सुंदर पंख एक डब्बे में रखे हैं। पर आज राजकुमारी को पंख जरा भी सुंदर नहीं लगे। वह चिड़ियाओं के मरे हुए शरीर को ध्यान से देखने लगी। उसे उनका दर्द देखकर रोना आ गया। उसने जल्लाद से और चिड़िया काटने को मना कर दिया। वह भागती हुई राजा के पास गई और राजा से कहा, पिताजी मुझे चिड़ियाओं के पंखों की ड्रेस नहीं चाहिए। पिताजी मुझे चिड़ियाओं के पंखों की ड्रेस नहीं चाहिए। आप अभी के अभी सभी पंछियों को आज़ाद कर दो। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरे कारण कष्ट हो। मैं आज के बाद आपसे कभी भी कोई ऐसी जिद नहीं करूंगी। कृपया पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। राजकुमारी को रोता देखकर राजा का मन भी पसीज गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर सारे पंछी जंगल में छुड़वा दिए और राजकुमारी के महल को फिर से साफ सुथरा करवा दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।